शहजाद भाई आपके पास वापस लौट के आऊंगा। ध्रुव जट्टी उस बात को मान रहे हैं कि 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग राय थी दोनों जजों की, और इसके बाद फिर बड़ी बेंच के पास वो मामला जाना था, लेकिन अभी पेंडिंग है। ठीक है, लेकिन इसके आगे मसला ये है, क्योंकि 2-3 सवाल आए। एक AIMIM की ओर से आया कि भाई जो नियम आप कर्नाटक में लागू कर सकते हैं, चूंकि चुनाव था तब ये बात नहीं उठाई गई, लेकिन वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही लागू हो जानी चाहिए वो सारे नियम जो आप वहां की जनता के लिए सोचते हैं। राशिद शरीफ साहब के पास में चलना चाहूंगा। राशिद शरीफ, आप किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कर्नाटका में ये तमाम चीजें जो कही गई उनको लागू करने में कांग्रेस पार्टी की दिलचस्पी है, या 2024 में चूंकि चुनाव ओपन होगा और नॉर्थ में भी होगा, सिर्फ साउथ में नहीं होगा, तो क्या उस विषय को लेकर थोड़ा सा लाइट हो जाएगी? अभी जो कांग्रेस आई है, ये कांग्रेस के लिए ये मॉडल है उनके लिए। ये कर्नाटक में जो कांग्रेस आई है, जो मुसलमान जो तादाद में वोट करा है उनको, एक मॉडल है। अगर उन्होंने अपने वादे पूरे करते हैं तो पूरे इंशाल्लाह अगर चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में उसका फायदा होगा। मुसलमान देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो वादों पे पूरी उतरती और जल्द से जल्द पूरे करती, वो मुसलमान नजर रखा हुआ है। मैं तेलंगाना में, मैं आवाज कम करिए सर, बहुत आवाज आ रही है। जी नहीं, लेकिन राशिद शरीफ क्या मुसलमानों की इस खाली निगाह या खाली मांग कांग्रेस पार्टी से यही थी कि हिजाब वाला मसला ठीक कर दो, हिजाब का फैसला पलट दो, 4% आरक्षण दे दो, या फिर ये हलाल और ये कर दो? इसी पे आप तो ये कह रहे हैं कि हम बारीक नजर रखे हुए हैं इस पे, मॉडल स्टेट होगा, बाकी चीजों पे नहीं आपका फोकस? सर शर्मा जी, भीख नहीं चाहिए, प्लीज भीख नहीं चाहिए, हक चाहिए, हमारा हक चाहिए। ये टोपी पहनना निकाल देना, मेरी मर्जी। तो आपको किसने रोका? दोबारा लगा लीजिए, आप किसने रोका आपको? दूसरे कौन बोलने वाला? बुर्खा पहनना या नहीं पहनना हमारे बच्चों की मर्जी। हमारे तुम सर ये चीज है, सो इसको इश्यू मत बनाओ। कोर्ट में चल रहा, जो चल रहा हम दो फैसला, जो आता है वो हमारे हक में आता, ये हमको मालूम है जी। अब हमारे को कर्नाटक गवर्नमेंट आई है, उसमें मुसलमानों का काफी बड़ा हिस्सा है। अब जो हमारा हिस्सा है सामने रखिए और डेवलपमेंट चालू करिए जी। हम चाहेंगे कि कर्नाटक में डेवलपमेंट, ये 4%, ये हिजाब, ये बजरंगबली, ये मसाजिद, ये मंदिर से ये नहीं, ये बिल्कुल डेवलपमेंट शुरू हो जाइए। क्योंकि अगर इन्हों इसमें सक्सेस हुए तो अब तेलंगाना में इलेक्शन है, इसके बाद जो भी स्टेट में इलेक्शन है, अगर उन्होंने वादे पे उतरते हैं दूसरे स्टेट में इनका फायदा होगा। नहीं तो यही रुक जाएंगे। कह रहे हैं वादे पे उतरते हैं तो मुसलमान साथ जाएंगे, वादा नहीं निभाएंगे तो फिर सोचना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी एक रिएक्शन में आपका चाहता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि हमारी बच्चियां हैं, वो क्या पहने नहीं पहने ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, आपको इससे क्या दिक्कत है? देखो राम, दिक्कत कुछ नहीं है। पहला तो ये समझने की आवश्यकता है कि पूरे कर्नाटक में हिजाब बैन नहीं था। वो लड़कियां जो बीच में आकर हिजाब पहनना शुरू कर दिया, पहले वो वैसे ड्रेस कोड में आती थी जैसे सब सारी लड़कियां आती थी, लेकिन PFI जैसे संगठनों के प्रभाव के कारण या उनको उकसा करके या उनके परिवारों की या उनसे संपर्क करके उनको हिजाब में विद्यालय भेजा गया, और विद्यालय ने कहा सब लोग एक कोड में आएंगे। ये हाई कोर्ट गया, तो ये विषय बार बार चर्चा में आ रहा है कि हाई कोर्ट ने कहा ये इनका धार्मिक मामला नहीं है, ड्रेस कोड में ही जाना चाहिए, ये विषय आ गया। इसके बाद जिस प्रकार की बात हो रही है, अगर कर्नाटक की सरकार हिजाब को नियमित कर देती है और हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको नहीं मानती है, तो ये मान लिया जाएगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और PFI जैसे संगठनों की जो मांग है, जिनके प्रभाव के कारण ये हिजाब पर सारी वहां बात हुई है, ये सारा बवंडर खड़ा हुआ है, उनकी बात कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार मान रही है। और फिर सारे देश में एक मान्यता निश्चित तौर पर बनेगी कि अब कर्नाटक में तालिबानी सरकार आ गई है, क्योंकि वो हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे,
पीएफआई जैसा संगठन जो कुछ महीने पहले बैन हुआ है उसकी बात कांग्रेस मान रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो 2020 में अपना काम रोका है, बंद किया है, उसकी बात मानेगी तो कांग्रेस की सरकार की सोच, हम जो बार बार कहते हैं कि ये तुष्टीकरण की सरकार बनती है, तालिबानी सोच की सरकार बनती है। इन्होंने बजरंग दल पर बैन की बात इसलिए की क्योंकि बैन पीएफआई पर हुआ। हमारे अभी बात हो रही थी कि बजरंग दल पर बैन इसलिए करना चाहिए। अगर ये बात है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे मदरसे बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि मदरसों से भी कई बार हत्याओं की बात आई है। सारी मस्जिदें बंद हो जानी चाहिए क्योंकि पत्थरबाजी वहां से हुई है। फिर इस्लामिक संगठन बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार इस प्रकार के भड़काऊ बयान आते हैं, तो फिर तो ये बात निकल कर राम जाएगी। ठीक है, आसिम वकार आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। देखिए, विजय शंकर जी बहुत समझदार आदमी है और मेरे मित्र भी हैं। ये जहनी तौर पे बहुत शरीफ आदमी है। संगठन इनका है वीएचपी, ये जुड़े हैं उससे। इन्हीं ने क्या कहा अभी कि पीएफआई सपोर्ट कर रही थी। नहीं, मेरे संगठन के विचार है, मेरे भी विचार हैं, संगठन के विचार हैं। सुनिए, आपने ये कहा कि पीएफआई हिजाब को सपोर्ट कर रही है, कि हिजाब का बैन हटना चाहिए, इसलिए अगर कांग्रेस बैन हटाएगी तो वो पीएफआई को सपोर्ट करेगी, पीएफआई की बात मानेगी। यही तो आप कह रहे हैं। ये कौन सी बात होती है सर? कल को पीएफआई ये कह दे कि विजय शंकर तिवारी जी पतलून जरूर पहनेंगे, इनकी पतलून जरूर पहनेंगे विजय शंकर तिवारी जी, पीएफआई कहने लगे, तो क्या मतलब, क्या अब हम लोग खड़े हो जाएंगे? नहीं, पीएफआई कह रही है इसलिए बैन लगा दो पतलून पे विजय शंकर जी की। ये क्या बात होती है सर? पीएफआई कुछ भी कह दे, कल को पीएफआई कहते साहब अरहर की दाल जरूर खाई जाएगी, तो क्या अरहर की दाल बैन कर देंगे आप? कल को पीएफआई ये कह दे कि साहब साबुन लगा के नहाना जरूरी है, तो क्या साबुन लगा के नहाने पे बैन लगा देंगे आप? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं सर आप? पीएफआई एक संगठन है, पीएफआई कहने दीजिए उसको। ये हिजाब पीएफआई से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हिजाब मुस्लिम बच्चियों से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम बच्चियों को छोड़ दीजिए, मुस्लिम बच्चियां जो पहनेंगी तो पहनेंगी, नहीं पहनेंगी तो नहीं पहनेंगी, क्या दिक्कत है? अब शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहा है आपको। शहजाद जी, आसिम वकार साहब ने जो कहा है वो अपने तरीके से एक देखने का नजरिया है, पर आसिम वकार साहब इतने मासूम नहीं है जितने कि वो दिखाते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूं बात, जो कर्नाटका का हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसको आज भी अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ध्रुव कांग्रेसी झूठ बोल रहे थे कि इसको स्टे लग गया है उसी हाई कोर्ट में। और मुझे पता है आसिम वकार साहब वैसे व्यक्तिगत तौर पर भी और ऐसे भी संविधान का, क्योंकि उनके पार्टी के नेता बैरिस्टर है, तो संविधान का और कोर्ट का बड़ा सम्मान करते हैं। ये कोर्ट का आदेश है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आसिम साहब, हिजाब राव में कर्नाटका हाईकोर्ट ने बताया कि कुछ अनसीन हैंड्स थे जो सोशल अनरेस्ट और डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे थे। इस विषय में सीएफआई का नाम हाईकोर्ट के ऑर्डर ने लिया है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का। आज तो उस पर प्रतिबंध लग गया है। जब कांग्रेस पार्टी उन्हीं अनसीन हैंड्स के साथ जोड़ी बनाकर इस प्रकार के कृत्य करती है, इसका मतलब कि वो पीएफआई के एजेंडे को ही साथ रही है, जिसके साथ वो गठबंधन भी करना चाहती थी। तो आसिम वकार साहब, आप भी जानते हो कि कांग्रेस का काला चरित्र ऐसा है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानू के मामले में आया तो उसको भी ओवरटर्न किया गया। क्यों? उस समय भी कट्टरपंथी पीएफआई सोच वाले लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को वोट बैंक की गिनती दिखाई। फिर शायरा बानू का फैसला है जिसमें कहा 3 तलाक पे कानून बने, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर उन लोगों को सपोर्ट किया जो कट्टरपंथी है। और इसी व्याख्या को विजय शंकर जी ने किया है। तो मुझे लगता है कि इतनी मासूमियत के सबसे ऊंचे पेड़ और टहनी पर जाकर चढ़ो मत। आप भी जानते हो आसिम वकार साहब, आप तो इतने सम्मानित पैनलिस्ट है, पर ध्रुव जाटी जी से मैं जरूर पूछना चाहता हूं कि बताइए ध्रुव जाटी, आपकी पार्टी सपोर्ट करती है हाई कोर्ट का फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, या उसके खिलाफ जाती है? वो बताइए ध्रुव जी। जी न्यूज़।